दुनिया में दुर्लभ क्या है? दुनिया में आदमी को खुश कर पाना बड़ा दुर्लभ है। आदमी को केवल एक ही आदमी खुश कर सकता है, वो है कुल्फी वाला। कुल्फी वाला ही कुछ कर सकता। बाकी दुनिया में चाहे कोई अपना शरीर क्या अपनी संपत्ति लुटा दे, फिर भी आदमी कहेंगे हैं संपत्ति तो लुटा दी, कपड़ा रह गए, फिर भी लोग कहेंगे कुछ रह गया, कुछ अधूरा रह गया। दिया तो पर देर से दिया। तो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? हमें लगता है लोगों को खुश करना बड़ा दुर्लभ है। अच्छा, इसको कहते हैं खोपड़ी। सिर को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। खोपड़ी का मतलब जानते हो? खो गई और पड़ी है इसलिए खोपड़ी है। ये खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। आदमी की ही खोपड़ी खतरनाक है। एक बार एक राजा के यहां पर एक मांगने वाला गया, दीजिए। राजा ने रुपया दिया, सोना दिया, लेकिन बर्तन भरा ही नहीं। राजा से महात्मा बोले सुनो, इतना दान देना कि हमारा बर्तन भर जाए। राजा बोले हम इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। राजा को लगा कितना लेगा। राजा ने और डाला, पूरा खजाना खाली हो गया पर बर्तन नहीं भरा। राजा को मंत्रियों ने बताया तुम कह रहे थे बर्तन भर देना, बर्तन भर ही नहीं रहा है, खजाना चाहे खाली हो गया। राजा गया, बोले जरा देखें तो ये बर्तन कौन है। जब उल्टा करके देखा तो आदमी की खोपड़ी थी। ये इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरती नहीं है, ऐसे समझो। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन्हें अगर आशीर्वाद दे दें जाओ तुम्हारा मकान बन जाए, मकान जैसे ही बनेगा। एक आदमी था किराए के मकान में रहता था, महात्मा के पास गया, महाराज किराए के मकान में रहते हैं, जाओ मकान बन जाए। जैसे ही मकान बना 2-3 महीने बाद फिर पहुंच गया। अब क्या है गुरुजी मकान तो बहुत सुंदर मिल गया, थोड़ा एसी और लग जाती। अच्छा कोई बात नहीं, तथास्तु आशीर्वाद, जाओ एसी लग जाए, अब घर जाओ। और जहां एसी लगी सोई 16 नंबर 18 नंबर पे लेट रहा है। 2-4 दिन तो 18 नंबर पे लेटा रहा, तब तक पड़ोसी की मोटरसाइकिल दिख गई। हम बाजार जाते हैं तो टैक्सी लेनी पड़ती, टेम्पू लेनी पड़ती, ऑटो से जाना पड़ता, पड़ोसी मोटरसाइकिल से जाता है। तुरंत महात्मा के पास आया, महाराज मकान हो गया, एसी हो गई, मोटरसाइकिल और हो जाती, आनंद हो जाता। अच्छा जाओ मोटरसाइकिल हो जाए। अब मोटरसाइकिल हो गई, अब तो खुश हो, जाओ। महाराज आपकी कृपा। कुछ दिन मोटरसाइकिल से खूब घूमा, ससुराल भी गया, अपनी सालियों को दिखाया, सालों को दिखाया, ससुर को 60,000 की आई है, 60,000 की छूना नहीं है, तार खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश आ गई, सोचने लगा मोटरसाइकिल तो बेकार है, कार चाहिए, कार। महाराज कार हो जाए, कार का तथास्तु, जाओ कार हो जाए। अब जहां कार ली सो चाहिए व्यापार, क्योंकि कार में डलेगा डीजल, वो बिना व्यापार के नहीं चलेगा। तो व्यापार चाहिए महाराज। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ व्यापार हो जाए। पूरे भारत में व्यापार फैल गया। अब तो खुश हो, अब तो खुश हैं, लेकिन एक टेंशन है। क्या? थोड़ा दिल्ली में एक मकान और बन जाता, आना जाना लगा रहता है। अच्छा ठीक है, तथास्तु, जाओ दिल्ली में मकान बन जाए। महाराज कभी कभी मुंबई भी जाते हैं, एक छोटा फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद, तथास्तु। अब जाओ, अब मुंबई में तुम्हारा फ्लैट भी हो गया, दिल्ली में मकान। अब तो खुश हो? गुरुजी खुश तो हैं, पर एक दिन हम अभी मीटिंग करने जा रहे थे, लाल बत्ती में फंस गए थे, हमारा दिमाग खराब हो गया। अब तो एक ठीक चौपर होना चाहिए, हेलीकॉप्टर, ताकि लाल बत्ती का कोई झंझट ही ना रहे, हमें फंसना ही नहीं। महात्मा बोले आशीर्वाद, जाओ हेलीकॉप्टर हो जाए। अब तो खुश हो? महाराज खुश तो हैं, पर अमेरिका में अगर एक मकान हो जाए। महात्मा बोले विचार करो, अगर अमेरिका में भी मकान हो गया तो फिर कुछ मांगोगे? नहीं, फिर नहीं मांगेंगे। फिर अगर कभी भविष्य में चांद पर प्लाटिंग होगी तो वहां जरूर मांगेंगे। ये आदमी की सोच, इसी को कहते हैं खोपड़ी। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो।
इसलिए साधक कहता माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बोलो सीताराम। तो संसार में दुर्लभ क्या है? महात्मा बोले भैया दुनिया में दुर्लभ है दूसरों को खुश कर पाना। अब एक बात हमारी सुन लो सिरसा के पागलो, हमें दुनिया को खुश करने के लिए पहले ठेका नहीं लेना है, पहले खुद खुश होना है। स्वयं प्रसन्न रहोगे तभी तो तुम प्रसन्नता बांट पाओगे। और स्वयं तुम चार लठ खाए जैसे बैठे हो, जैसे घरवाली ने पीट दिया हो गए, और फिर तुम दूसरों से कहो हंसो। क्या हलवा हंसे? पहले तुम तो हंसो। है? जब खुद हंसेंगे तभी तो दूसरों को हंसा पाएंगे, जब खुद खाएंगे तभी तो दूसरों को खिला पाएंगे। इसलिए मेरे पागलो, अगर दूसरों को प्रसन्न करने की कला पानी है तो सबसे पहले तुम अपने आप में प्रसन्न हो जाओ। यह दुर्लभ है। दूसरी बात, संसार में सुलभ क्या है? संसार में सुलभ है भगवान की भक्ति। क्या सुलभ है? बोलो। भगवान की भक्ति बड़ी सुलभ है, कुछ नहीं करना, भक्ति करो। महाराज भक्ति कौन सी करें? श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है जिससे प्रभु को पा सके? तो स्वामी परम पूज्य श्री गोलोकवासी अखंडानंद जी महाराज जी से किसी ने पूछा भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है? परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी ने कहा श्रवणम, भगवान की कथा सबसे सरल भक्ति है। कथा में कुछ नहीं करना। कथा में क्या करना है? न तुम्हारी टिकट लगनी, न तुम्हें पंडित जी बुलाना, न तुम्हें टेंट लगवाना, न तुम्हें साउंड लगवाना, न तुम्हें टीवी लगवानी। जहां कथा हो रही हो वहां घुस जाना है? तुम्हें कुछ नहीं लगवाना, जहां कथा हो रही हो वहां चले भर जाना है और जाकर कुछ नहीं करना, बैठ जाना है। बाकी का काम व्यास जी का है। जैसे तुमसे ही पूछते हैं तुम यहां क्या करते हो? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छी बात लगी तो तुम ताली बजाते हो या खीसा निकाल लेते, ही। इससे अलावा तुम कुछ करते थोड़ी है। दो ही काम करते हो, ताली बजाते हो, थोड़ा खीसा निकाल, बाकी बैठे रहते हो, आनंद ले रहे। अच्छी कथा लगी, हाँ हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बुरी लगी है, ठीक है ठीक है चलो। इसीलिए सबसे सरलतम भक्ति का मार्ग है कथा श्रवण। क्या? जोर से बोलो। भगवान की कथा को सुनना। किसकी कथा को सुनना? और हनुमान जी महाराज को भी क्या प्रिय है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र 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 कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी को प्रिय भी भगवान की ही कथा है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी को प्रभु का चरित्र सुनना बहुत ही प्रिय है। बोलो सीताराम। यह सरलतम भक्ति है भगवान की कथा सुनना। एक बात, कथा सुनना तो सरल है पर जीवन में उतारना कठिन है। बहुत से लोग केवल सुनते ही हैं, उतारते नहीं है। इसीलिए बहुत हमें लोग मिले, सिरसा के ही एक आदमी मिला, गुरुजी हमने कई कथाएं सुन ली पर कुछ हुआ नहीं। तुमने केवल सुनी भर है, उतारी नहीं है तो क्या हलवा होगा? जैसे एक आदमी से एक मालिक ने कहा कि जाओ घोड़ा को पानी दिखा लाओ। अब वो आदमी भी सिरसा का था, वो गया दूर से घोड़ा की लगाम पकड़ के बोला देख घोड़ा वो है पानी। तो क्या पानी दिखाने से प्यास बुझेगी? बोलो, क्या पानी देख लेने से प्यास बुझेगी?
प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी को पिया जाएगा। वैसे ही केवल कथा सुनने से मन की प्यास नहीं बुझेगी। कथा को जब तक तुम जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं उतरेगी। भक्ति को उतारने के लिए कथा को कानों के द्वारा पीकर हृदय में उतारना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बड़ी दुर्दशा है, क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा में एक और दुर्दशा है, सबका मन नहीं लगता कथा में। ना 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 ना, अच्छा सबका लगना भी नहीं चाहिए। हमारे गांव में कहावत है, बुरा ना मानना, थोड़ी गलत है पर अच्छी है। हमारे गांव में अब बूढ़े लोग कहने लगते, महाराज जी सभी कुतियां अगर प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेगा? अगर सभी लोग ही तर जाएंगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो कथा में मन किसका लगेगा? जो कथा के भाव से बैठेगा उसी का मन लगेगा। दूसरी बात, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कितने प्रकार के? असली, नकली, फसली, दकली। अच्छा, असली श्रोता कौन? उन्हें केवल कथा से मतलब, वो आएंगे सबसे पहले, जाएंगे सबसे बाद में, ये असली श्रोता हैं। अच्छा, दूसरे नकली कौन? जो आएंगे तो सबसे बाद में, बैठेंगे सबसे आगे। आएंगे बाद में, बैठेंगे आगे, और इन्हें कथा से कोई मतलब नहीं, बस टीवी में आना चाहिए। थोड़ा फोटो खिंचाएंगे, थोड़ा सेल्फी लेंगे, और महाराज जी सब ठीक है, आनंद है, बस इतने में ही पे। और बताओ, यहां कुर्सी नहीं डलवाई, ये कूलर चालू करो, चाय कहां बन रही? ये नकली श्रोता है। एक होते दकली। ये दकली कौन है? दकली श्रोता घर से चप्पल पहन के नहीं आता, कथा मंच से खाली नहीं जाता। ये बड़ा खतरनाक होता है, कभी पहन के नहीं आएगा और कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और कई श्रोताओं का तो मन चप्पलों पे ही लगा रहता है। महाराज गृहस्थी लुट जाए पर कथा से चप्पल न जाए। एक बार हम हरियाणा में कथा सुना रहे थे, हमने कहा क्यों भाई तुम्हारा मन क्यों नहीं? बोले गुरुजी बार बार लग रहा हम नई चप्पलें लेके आए, चली ना जाए। हम कहा ठटरी के बरे ते गोदी में लेके बैठ जा, इतना ही मन। तो ये दकली श्रोता बड़े खतरनाक। दकली खाली हाथ नहीं जाते यहां से। अच्छा, एक होते फसली। ये फसली कौन है? मौसम की तरह देवी जी आएंगी तो ओम जय अम्बे गौरी, गणेश जी आएंगे तो गणेश जी की पूजा, सामन आएगा तो शंकर जी की पूजा। और ये लोग बड़े खतरनाक ये भी होते हैं, खुद तो पूजा करते नहीं है, कई बार दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। ये फसल की तरह पूजा करते हैं। पर एक बात बोले, असली श्रोता कौन है? जिसे केवल कथा प्रिय है, जिसे केवल कथा से ही लगाव है, वही श्रोता असली है। पर एक बात, बहुत लोग कहते हमने कथा सुन ली पर कल्याण नहीं हुआ। मेरे पागलों, कथा से कल्याण तभी होगा जब जीवन में उतारी जाएगी। तुम्हारा कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे अंदर बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कथा में तो बैठते हैं पर उनमें कथा नहीं बैठती है। तो कथा में तुम बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा बैठी कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर तुम्हारे अंदर कथा बैठ गई तो फिर तुम्हारा तो हनुमान जी के जैसा हाल होगा। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता, दोनों हाथ उठा के गाओ। प्रभु चरित्र
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हनुमान जी को चरित्र बड़ा ही प्रिय है, इसलिए सिरसा के पागलो एक बात तुम गांठ बांध लो, अगर तुम कोई और भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करना, पर मेरे पागलो प्रभु को पाना है तो भगवान की कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर देना। लेकिन सुनो सुनो, रुको रुको, तुम कथा में तो आना, तो कथा में आकर तुम वक्ता को मत पकड़ना, अगर तुम वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो प्रभु को पा जाओगे। कई लोग कथा में आकर वक्ता को पकड़ लेते, वक्ता को पकड़ने से कल्याण नहीं होना है, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अरे और जोर से तो बोलो। अगर तुम वक्तव्य को पकड़ोगे, अच्छा वक्तव्य मतलब बातों को पकड़ना है। हम लोग पकड़ते हैं वक्ता को व्यास जी के ही पीछे, महाराज कृपा कर दो, और पता लगे व्यास जी खुद बंधन में पड़े, तुम्हारा क्या हलवा बंधन खोलें हैं? देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। एक आदमी हमें मिला, हम कहा क्या करते हो? बोले गुरुजी बालों की दवाई बांटते। हम कहा खुद के तो उगा ले ठटरी के बारी है, अब भाई खुद गंजा धराओ और दूसरों को ज्ञान दे दे, फिर तो जय बजरंगबली की। तो ऐसे लोग भी विचित्र दुनिया में पाए जाते हैं जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद उल्लू रहते हैं। तो बुरा ना मानिएगा, वक्ता को पकड़ना मूर्खता है, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना ही ज्ञान है। एक बात और, कथा में आप बैठे और कुछ भी अगर लेकर गए शब्दों को तो निश्चित है कृपा होगी। एक दृष्टांत है, एक बार एक सेठ जी अमीर थे, वो कभी कथाओं में नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने डांट के कहा कृपा करके जाओ जाओ जाओ, कथा सुने आओ, कथा सुने आओ। बहुत अच्छे महाराज जी आए, कथा सुने आओ। पत्नी के कहने पे वो अमीर आदमी कथा में आया, और जैसे ही कथा में आया सोई अमीर को देखकर, नगर का सेठ देखकर गांव वाले खड़े हो गए, आइए 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 आइए। तब तक कुछ लोग बोले बैठिए बैठिए बैठिए। आ गया, बैठ गया, और जैसे ही ये कथा में बैठा इसको नींद आ गई। और पापियों को नींद आती ही है, भगवान की कथा में नींद पता है क्यों आती? भीतर जो पाप बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कहीं अगर इसने पूरी कथा सुन ली तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा, तो भगवान की भक्ति बैठ जाएगी। इसलिए पापियों को नींद आती ही आती है। वह बैठा अमीर आदमी, जैसे ही बैठा सो गया। कथा पूरी हुई तो बगल वालों ने धक्का दिया, उठो हो गई जाइए। घर आया, पत्नी ने पूछा कथा में गए थे? हाँ। महाराज जी ने क्या सुनाया? बोले हमें तो 3 ही बातें सुनी, आइए बैठिए जाइए। हमें तो 3 ही बातें सुनने मिली, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने मन ही मन कहा जय हो तुम्हारी, कथा में तुम 3 बातें ले पाए, पर मन में सोचा अगर कुछ उल्टा कहेंगे लौट के कभी नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब एक काम करो, तुम इसी की माला लेकर के जप और करो। अब ली उसने माला, जप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। रात को बैठा, नींद नहीं आ रही थी, जप करने लगा, आइए बैठिए जाइए। इतने में एक असली का चोर उसके घर में घुस गया, और जैसे ही चोर घर में घुसा सो यही मंत्र चिल्ला के बोला आइए। चोर को लगा देख लिया है, लगता है देख लिया, चोर भागने लगा। तब तक ये दूसरा मंत्र बोला बैठिए। चोर को लगा लगता है पहचान लिया, कल राजा के पास जाकर के हमको फांसी लगवा देगा। अच्छा जाइए। सोई चोर चरणों में आ गया, महाराज हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सेठ जी ने तुरंत लाइट जलाई, कौन है कौन है? इन्हें लगा इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, लगता है देवता आ गया।
जैसे ही लाइट जलाई, कौन हो कौन हो बोलो। महाराज अब आप तो सब जानते हो, आपको क्या बताना, हम तो चोरी के इरादा से आए थे। सेठ जी बोले जय हो। चोर के कहा कि भगले हरा के, पत्नी को जगा के बोले क्या गजब का चमत्कार है मंत्र का, बताओ तो चोर चरण में शरण में आ गया, वरना आज लुट जाते। पत्नी ने अभी गजब का जवाब दिया, बोले महाराज आपके व्यर्थ के 3 शब्द, आप पूरी कथा नहीं सुन पाए पर 3 शब्द सुन पाए, आइए बैठिए और जाइए। जब व्यर्थ के 3 शब्दों से यह नकली चोर आपके चरण में आ सकता है, अगर प्रभु की कथा को जीवन में उतार लोगे तो काम क्रोध रूपी चोर भी तुम्हारे जीवन में जा सकते हैं, वो भी चरण में आकर के जा सकते हैं। इसीलिए भगवान की कथा सदा मंगल करती है। क्या करती है? भगवान की कथा मंगल क्यों करती? क्योंकि भगवान का नाम भी नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते जो भी भगवान के नाम का जप करता है 10 दिशाओं में मंगल होता, क्योंकि भगवान का निवास कहाँ है? मंगल भवन